नमस्कार साथियों केमिकल बॉन्डिंग का आज ये एमसीक्यूज़ का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज का जो ये वीडियो है ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। इससे 3 जो क्लास ली थी मैंने लाइव क्लास ली थी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाते हैं। चलिए तो शुरुआत करें। 75 तक अपनों ने पढ़ लिए थे, आज 76 से शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक जल में विलेय है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है CS2, C2H5OH, CCl4 और एक दे रखा CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। तो ये जो है ये एल्कोहल है, इसको आप चाहो तो ROH भी लिखो तो भी चलेगा। और एल्कोहल जो होता है बेटा वो क्या है, होता है जल में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? जल में HOH, ROH, HOH, क्योंकि जल के अणु ये जल का अणु और ये है एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। R की जगह अपनों ने क्या लिख रखा है यहाँ पे? R की जगह ये C2H5 है। ठीक है, तो एल्कोहल और जल के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए एल्कोहल जल में विलेय है। तो C2H5OH जो है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक जल में विलेय है? तो ये एथिल एल्कोहल। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा, आप भी सोचिएगा साथ के साथ में और कमेंट्स भी करिएगा। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है ना। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसका संकरण sp2 है? आपके सामने ऑप्शन हाजिर है। एक है आपके लिए N2O। बेटा N2O में जो है इस नाइट्रोजन पर सेंट्रल एटम पर देखा जाता है संकरण, और इस नाइट्रोजन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। कौन सा होगा? sp। इसी प्रकार से CO2 पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। असंकृत ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते तब पाई बॉन्ड बनता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। योग 2 आ रहा है तो इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। फिर आया आपके सामने SO2 में ये SO2 में एक लोन पेयर है सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो संकरण में लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं तो एक सिग्मा, ये सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है, ये पाई बॉन्ड, तो इसमें जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम मतलब योग कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो SO2 में जो है sp2 संकरण होगा। SO2 में sp2 संकरण होगा। इसी प्रकार से जो CO है C ट्रिपल बॉन्ड O, इसमें भी इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझ में आ गया? तो 77 का C वाला ऑप्शन सही है। क्या है? SO2। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं N2 अणु में बंध क्रम है। तो नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, कितना बंध क्रम है इसमें? नाइट्रोजन के बीच में बंध संख्या कितनी? 3 है। तो आपका A वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 78 का A वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कमेंट से कीजिएगा। आज ये अलग तरह का प्रयोग है, प्रैक्टिकल है। रोज़ जो है लाइव क्लास रहती है, आज आपकी लाइव क्लास नहीं है, ये जो है मैंने डायरेक्टली आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। चलिए पढ़िए। आपके सामने एक सूची ए दे रखी, सूची सेकंड दे रखी, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इन दोनों में आपको जो है मेल करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन सूची में नीचे दिए गए उत्तर कूटों का उपयोग करके कीजिए। तो आपके सामने ये है आंसर, इसमें से देना आपको आंसर, ये जो ABCD। ठीक है, कौन सा वाला सही आएगा? चलिए अब जो है ये अब सही हो गया। बताइए इसमें जो है NH4+ में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? NH4+ में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। PCl5 में कौन सा है? PCl5 पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। SF6 में कौन सा है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब पहले का क का कौन सा हो गया? क का आपके पास कौन सा आ जाएगा? कहें तो ये ABCD हो गए। पहले का कौन सा आ रहा आपके पास? तीसरा, इसमें तीसरा। फिर इसका दूसरा आ रहा है सेकंड। C का कौन सा आ रहा आपके पास? चौथा आ रहा है। और IF7 इसका आ रहा है पहला। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा? मतलब ये वाला। ठीक है, पहले का कौन सा वाला सही था आपके पास? तीसरा सही है। बी का कौन सा? दूसरा ही सही है। सी का कौन सा सही है? चौथा। और ये तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में।
क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर बताइए, NO2 माइनस की वास्तविक ज्यामिति कैसी होती है? समतल होती है, रेखी होती है, वी आकृति होती है या चतुष्फल की होती है? NO2 माइनस की वास्तविक आकृति कैसी होती है? कमेंट से कीजिएगा। NO2 माइनस की, तो NO2 माइनस की जो आकृति, वास्तविक आकृति कैसी होती है? ठीक है, ये N है और ये डबल बॉन्ड O और ये जो है O माइनस, NO2 माइनस, ठीक है, ये NO2 माइनस हो गया। इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? वी शेप दिख रही है। तो NO2 माइनस की कैसी शेप होती है? वी शेप होता है। कैसा शेप होता है? वी शेप। इसको आप ऐसे बताओ तो भी चलेगा, N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। कैसा शेप दिख रहा? वी शेप। NO2 माइनस का कैसा शेप है बेटा? वी शेप है। क्लियर है? आगे बढ़े। मतलब 80 का कौन सा वाला सही था आपका? सी वाला ऑप्शन सही था। ओके, अगला है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में से किस समूह में sp3d संकरण नहीं होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। किस समूह में sp3d संकरण नहीं होता है? देखना है आपको sp3d संकरण किस में नहीं होता है। तो जैसे कि ये ClF3 है, ठीक है, ClF3, इन सभी की आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने को काउंट करने रहते हैं। तो ClF3 में जो है, ClF3 की स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ रहती है। ये Cl, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये F और ये F और ये F। ClF3 में 1 2 3 4 5 योग आ रहा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। कौन सा होगा? sp3d। निम्नलिखित समूह में किस समूह में sp3d संकरण नहीं है? तो एक देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। IF3 में भी वही होगा, sp3d संकरण ही होगा। चलो आगे देखते हैं, ICl2 माइनस में देखते हैं। तो ये जो है ICl2 माइनस में आयोडीन है और एक ये Cl है और एक ये Cl है, ठीक है। ICl2 माइनस, कितने लोन पेयर होंगे इसके पास? आयोडीन के पास, आयोडीन के बाहरी कक्षा में जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको? 5s2 और ये 5p5। मेरी बात समझना। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये है ना। और माइनस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब कहने का मतलब है ना, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे बैठा है? यहाँ पर बैठा है ये, ठीक है, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो यहाँ पर जो है 2 तो ये बॉन्ड बन गए, ठीक है, माइनस है, इसके 1 2 3 लोन पेयर होंगे। तो 1 तो माइनस हो जाएगा और 2 लोन पेयर और हो जाएंगे, 1 लोन पेयर और हो जाएगा। मेरी बात समझना आप, है ना। तो ये जो है 1 2 3 4 5, इस पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस पर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, इस पर भी हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखना अपने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ClF में, ClF क्लोरीन और ये है फ्लोरीन। इसके पास जो है क्लोरीन 17 है ना, क्लोरीन 17। लास्ट में क्या आता है? लास्ट में क्या लिखते हैं? क्लोरीन 17 3s2 3p5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में है और 5 p में है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा, बाकी 3 जोड़े और हैं, एक ये और एक ये। कुल मिला के आपके क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया और ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को जोड़ लें और उस हिसाब से अपन संकरण निकालते हैं। ट्रिक्स है ये। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग 2 आ रहा है तो sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा तो sp3। तो यहाँ पर 4 आ रहा तो कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसी प्रकार से BRF के पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और IF में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आया? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब इन जोड़ों में sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। इन जोड़ों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मेरी बात समझे आप? इन जोड़ों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ClF, BRF, IF, सभी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम पर। क्लियर है? तो 81 का कौन सा टिक लगाओगे? सी वाला ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अब 82 आपके सामने हाजिर है। 82 भाई ऐसी वाला, H2O में हाइड्रोजन आबंध 104.5 डिग्री होता है। सही बात है। इस सत्य की व्याख्या सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है, ठीक है। इस सत्य की व्याख्या सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये जो है H2O, ये है H2O और H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। क्या है? 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा होता है इसमें? sp3 होता है। अब एक ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री।
तो H2O में हाइड्रोजन आबंध कोण ये होता है। इस तथ्य की व्याख्या सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है VACPR के द्वारा, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत के द्वारा, VACPR के द्वारा ये चीज़ पढ़ी जाती है। VACPR में H2O NH3 जिनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम होता है। VACPR में पढ़ा जाता है कि लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, और फिर जो होता है बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट न होते हुए कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, मेथेन में बंध कोण होता है। अब भैया मेथेन CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये CH4 है, ये CH4 बेटा जी। CH4 में चतुष्फल की आकृति होती है, sp3 संकरण होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, या फिर आप 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब एक डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो लगभग 28 मिनट मतलब क्या है, आधा डिग्री के समथिंग है, ये मान लेते हैं, है ना, लगभग आधे डिग्री के समथिंग है। तो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। किसमें, मेथेन में बंध कोण कितना होता है, 109.5 डिग्री। मेरी बात समझे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट, जल के अणु में ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ये हैं H, O और H। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म में, 1 2 3 4, 2 तो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो चौथा वाला, ये पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा। मेरी बात आपको समझ में आई, मतलब समझने के बाद बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब है सल्फर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जल्दी से बेटा। सल्फर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या लिखते हैं अपन, 3p4। ओके, अब ये बाहरी कोश में कितने, ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये 3s2 में 2 और ये 3p4 में अपनों ने p में कितने भर दिए, अपनों ने 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कहते हैं, अयुग्मित। अकेले इलेक्ट्रॉन इनको क्या कहते हैं बेटा, अयुग्मित। मेरी बात समझ में आई। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने, 86। निम्नलिखित में से वियोजन ऊर्जा सबसे कम किसमें है। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। तो सबसे बड़ा जो आकार है, सबसे बड़ा आकार जो है वो किसका है, वो है आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है। तो यहाँ के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है आयोडीन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए क्या होगा, कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये I2 है ना, सबसे किसी वियोजन ऊर्जा सबसे कम है, वियोजन ऊर्जा सबसे कम, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी। मेरी बात आपको यहाँ तक भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है हाजिर, इसको बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसको। इसमें क्या है, इसमें आपको जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है और यहाँ पर भी बॉन्ड है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बॉन्ड है। अब बेटा आप इसमें जो है मुझे बताओगे सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताना आपको, सिग्मा और पाई बंध की संख्या। तो पहले सिग्मा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो क्या हो गए अपने पास, सिग्मा मिल गए। अब पाई बाकी गिन लो, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड जो है, एक तो ये पाई, ये पाई, तो 1 2 3 4 मतलब 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई हो गए। तो 1 2 3 4, एक ये 5, फिर ये 6 7 8 और 9 पाई बॉन्ड है। कितने, 9 पाई बॉन्ड है, सॉरी 9 पाई बॉन्ड है। इसमें 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है इसके लिए, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी से बताओ। 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड है इसमें, इस कंपाउंड में 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं अपने को। बॉन्ड गिनना तो स्ट्रक्चर अगर देख लिया अपनों ने, स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बनी हुई तो बॉन्ड गिनने में कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर है? चलिए अब हम हाजिर हैं आपके लिए 88 क्वेश्चन लेके। निम्नलिखित में से कौन सा अणु रेखीय है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो अणु जो है वो रेखीय होता है? तो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। तो NO2 जो है, NO2 प्लस, ये क्या है? रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। चलिए 89 आपके सामने हाजिर है। 89 का आंसर जल्दी से बताइए मुझे, 89 का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए 89 का आंसर आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी संरचना SiCl4 के समान नहीं है? SiCl4 के समान नहीं है। तो अब आपको सभी की स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए, तब बता पाओगे कि SiCl4 के समान किसकी स्ट्रक्चर नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो जो SiCl4 है, SiCl4 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, Si, ये Cl, ये Cl, ये Cl, Cl। सिलिकॉन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और कैसी संरचना होती है? चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है बेटा? चतुष्फलकी होती है। अब आपको PO4 3- की स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे मिलेगी आपको, P डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस और O माइनस। तो सिमिलर हैं ये, तो SiCl4 के समान ये तो स्ट्रक्चर आपको मिल गई। NH4 प्लस की देखते हैं, ये N, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H, ये H और ये H, ये भी सिमिलरिटी दिख रही है। अब देखते हैं अपन SCl4 और एक है PO4 2-, ठीक है, ये PO4 2-, P डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस और ये डबल बॉन्ड, ये भी संरचना सिमिलर। तो बचा क्या? ये वाला, सी वाला ऑप्शन सही आएगा। सल्फर के संयोजी कोश में ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 4 बॉन्ड पेयर हैं। इसकी संरचना, इसके सिमिलरिटी नहीं है, इसकी संरचना होती है सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, है ना? क्या कहते हैं? सीसा स्ट्रक्चर, चतुष्फलकी ना होती है। तो SCl4 की स्ट्रक्चर इसके समान नहीं है। तो कितना, जब अपने को स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा तभी तो हम सही टिक लगा पाएंगे, अदरवाइज तुक्का नहीं लगेगा, ध्यान रखना बेटा। चलिए, यह हाइड्रोजन बंध प्रबलतम है। कौन सा हाइड्रोजन बंध? बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था। ये वाला जो है हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला प्रबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है? प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। मेरी बात आप समझे होंगे, ये वाला बॉन्ड प्रबल हाइड्रोजन बंध है HF के बीच में, सी वाला है ना। 90 का कौन सा वाला? सी वाला। अब बताइए अगला 91 आपके सामने हाजिर है। 91 बस 10 क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित में से किस अणु की संरचना रेखिक है? निम्नलिखित में किस अणु की संरचना रेखिक है? जल्दी से बताइए। ये CO2 पहले भी आ चुका है। CO2 की अणु संरचना कैसी है? रेखीय है। ए वाला ऑप्शन सही है। H2O से SO2 H2O2 इनकी संरचना अलग होगी, तो CO2 की संरचना क्या है? रेखीय। पहले में अपने को आंसर मिल गया। मेरी बात समझे आप? आंसर बहुत जल्दी मिल रहा है। चलिए 92 का आंसर बताइए। 92 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस आयनन प्रक्रम में बंध क्रम बढ़ता है? किसमें बंध क्रम बढ़ता है तथा चुंबकीय गुण परिवर्तित होता है? लगाइए दिमाग इसमें। किसमें बंध क्रम बढ़ता है तथा चुंबकीय गुण जो है वो क्या होता है? चुंबकीय गुण परिवर्तित होता है। चलिए 92 का। चलिए अब अपने को यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इन दोनों के कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही? 14। ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही? 14 में से एक कम कर दो, 13। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही? जल्दी से बताओ। 7 और 8, 8 और 7 कितने हो रहे? 15। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही? 7 और 7 14। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही? 6 और 6 12। ये कितनी हो रही? 11। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है? 8 और 8 16। और इनकी कितनी हो रही है? 8 और 8 16। 16 में से एक गया तो 15।
अब आपको बताता हूँ ट्रिक्स। 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपकी 3 आएगी। यदि 15 है तो 2.5 आएगी। यदि 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 आएगी। यदि 13 है तो 2.5 आएगी। यदि 12 है तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 2.0 आएगी। यदि 11 है तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 1.5 आएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब आपके सामने जो है क्या क्या दे रखा है? 14 है। 14 है तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको? 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी? बॉन्ड ऑर्डर 3 मिलेगी। 13 है, 3 मिलेगी इसकी बॉन्ड ऑर्डर। 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी? 2.5 मिलेगी। यदि आपके पास में 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 मिलेगी। ठीक है। यदि 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिलेगी। यदि 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 मिलेगी। यदि 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मिलेगी। एनो कितने? 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको? 2.5 मिलेगी। और 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको? 3 मिलेगी। अब क्वेश्चन अब पढ़ो, निम्नलिखित में से किस आयनन प्रक्रम में बंध क्रम बढ़ता है? कहाँ कहाँ बंध क्रम बढ़ रहा है बेटा? तो मेरे को तो यहाँ पे 2.5 से 3 हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर 2.0 से 1.5 घटा है। यहाँ पर इन दोनों में बढ़ा है एक तो, है ना। यहाँ पर 14, 3 है बॉन्ड ऑर्डर, कितनी है यहाँ पर? 3 है। 3 से ये कम हो रही है तो ये तो वैसे क्रॉस हो गया। यहाँ पर 2.0 से 1.5 तो ये भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर 2.5 से 3 हो रही है और यहाँ पर 2.0 से 2.5 हो रही है। ठीक है। अब इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये जो है 2.5 वाला, ठीक है, 2.5 जब बॉन्ड ऑर्डर आ रही है उस कंडीशन में 2.5 और 3.0 तो चुंबकीय गुण परिवर्तित हो रहा है। तो ये तो है बेटा अणुचुंबकीय, ये तो है अणुचुंबकीय है और ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुण परिवर्तित हो गया, अणुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय हो गया। और यहाँ पर ये भी अणुचुंबकीय है और ये भी अणुचुंबकीय, दोनों अणुचुंबकीय। तो यहाँ पर चुंबकीय गुण वापस परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बड़ी भी है और चुंबकीय गुण परिवर्तित भी हुआ, मतलब अणुचुंबकीय से क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। तो इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, ग वाला। ये वाला ऑप्शन इसके लिए ये वाला फिट बैठ रहा है। मेरी बात आप समझे? तो ऐसे करके घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। चलिए बेटा, किस प्रकार के संकरण में अष्टफल की ज्यामिति होती है? किस प्रकार के संकरण में अष्टफल की ज्यामिति होती है? तो संकरण देखो आप सबसे पहले, ठीक है, sp3 में तो चतुष्फल की होती नहीं होती भैया। ठीक है, किस में होती है? sp3d2 संकरण में कैसी होती है? अष्टफल की है, अष्टफल की है। और यदि d2sp3 होती है उसमें भी अष्टफल की ले होती हैं, लेकिन उसमें आंतरिक अष्टफल की है, इसमें बाह्य अष्टफल की है। 6 लिगेंड जुड़ते हैं इसमें, है ना। मेटल से कितने लिगेंड जुड़ते हैं? 6। ये उस कंडीशन में ये 6। शेप कैसी होती है? अष्टफल की है, अष्टफल की है, अष्टफल की आकृति होती है। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। किस प्रकार के संकरण में अष्टफल की ज्यामिति होती है? तो sp3d2 में। निम्न में से किसकी बंध कोटि सर्वाधिक है? बताइए, अब काउंट करिए। सिंपल ट्रिक्स है ये, तो हर कोई बताएगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 2। O2 2 माइनस के पास कितने हैं? 8 दूनी 16 और 2 18। बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी आपकी यहाँ पर? 1। N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी इसमें? 3। O2 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितनी है वो कहो यार। O2 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 2 आएगी। और इसकी O2 2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 1 आएगी। तो निम्न में से किसकी बंध कोटि सर्वाधिक है? बता दो अब। इधर 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो इसकी सर्वाधिक है N2। ठीक है, सर्वाधिक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? बस आपको थोड़ा सा माइंड बचाना है, और माइंड अगर लगाओगे थोड़ा सा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। चलिए, कार्बन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कार्बन परमाणु ढूंढो। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p2। बाहरी कक्षा में 2 तो ये s में भर दिए और 2 अपनों ने ये p में भर दिए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल रही है? 1 और 1, ये 2। ये जोड़े में ये अयुग्मित 2 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा 95 का? जल्दी से बताइए। बी वाला ऑप्शन। 96 यौगिक जो कि रेखीय नहीं है, रेखीय नहीं है,
बेटा CO2 जो है ये रेखीय है, HgCl2 ये भी रेखीय है, और यहाँ पर एक काट लेते, चलो ZnCl2 लिख लेते भले ही, तो ये भी क्या है, ZnCl2 भी क्या है, रेखीय है। H2A जो है वो रेखीय नहीं है, इसकी आकृति कैसी होती है, कोणीय होती है। कैसी होती है, कोणीय। तो ये रेखीय नहीं है, रेखीय नहीं है इन चारों में से, ये रेखीय नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम है, ये तो ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम तो पहले ही आ गया था। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16, और 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। बी वाला ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम कितना है बेटा, जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम कितना है, 2। अब 98, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। 98, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अणुचुंबकीय है। बहुत बढ़िया बात है, कौन सा अणु अणुचुंबकीय है। तो यहाँ पर तो सिंपल बात है, जब इनकी एमओटी के अकॉर्डिंग इनके डायग्राम जब आप बनाते हो ना, तो हाइड्रोजन के पास जो क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि यहाँ जब परमाणु है उस कंडीशन में तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब H2 बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास आपको इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके पास भी सभी युग्मित मिलेंगे, इसके पास भी सभी युग्मित मिलेंगे। तो O2 जो है वो क्या है, अणुचुंबकीय अणु है। इनमें ऑक्सीजन जो है वो अणुचुंबकीय है। ठीक है, फिर बात करें किसमें विद्युत संयोजक बंध है, जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, CCl4, CHCl3, NaCl आयनिक यौगिक हैं, इसमें जो बंध हैं वो कौन सा है, विद्युत संयोजक बंध है। मेरी बात आप समझे। चलिए लास्ट बचा है आपके पास में 100, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय, वापस डबल रिपीट हो गया बेटा ये तो, कौन सा अणुचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन जो है वो अणुचुंबकीय, बाकी अदर जो है इनमें अष्टक पूरा होता है, मतलब इनमें जो है सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। तो O2 जो है वो क्या है, अणुचुंबकीय है। तो साथियों हमने आज 25 क्वेश्चन JEE नीट के पढ़े, बिल्कुल ढंग से पढ़े, सभी को विद कॉन्सेप्ट अपनों ने चर्चा करी। आप ज़रूर पढ़िएगा और थ्योरी भी पढ़िएगा, बुक्स का सहारा भी लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी अभी प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्ज़ाम में आप टिक टिक लगाते जाओगे आसानी से। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं और मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। ओके साथियों, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।